नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुराणों में वर्णित कुछ महान अस्त्रों के बारे में। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नई नई सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। नंबर 10, इंद्रास्त्र। लक्ष्मण ने इस अस्त्र का प्रयोग करके मेघनाद को मारा था तथा श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध भी इसी के सहायता से किया। अर्जुन ने महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग अनेकों बार किया था। नंबर 9, नागपाश। इस अस्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को बांध दिया था। नंबर 8, रौद्रास्त्र। हजारों अस्त्रों से युक्त इस अस्त्र को शिव जी ने अर्जुन को प्रदान किया था। अर्जुन ने लाखों कालकीय दैत्यों का वध इसी अस्त्र से किया था, जो कि अपराजेय थे। नंबर 7, वज्रास्त्र। यह अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें हजारों ऊर्जाएं निकलती थी। यह इंद्रदेव का अमोघ अस्त्र था। इंद्रदेव ने वृत्र जैसे अनेकों राक्षसों का वध इसी अस्त्र की सहायता से किया। नंबर 6, वैष्णवास्त्र। यह अमोघ अस्त्र सिर्फ विष्णु जी से लिया जा सकता था। इस अस्त्र का ज्ञान रामायण में श्री राम जी के पास था और महाभारत में भागदत्त ने इसे अर्जुन पर कर दिया, लेकिन इसके सामने कृष्ण जी आ गए थे और यह माला में परिवर्तित हो गया था। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। यह एक अचूक अस्त्र था। महाभारत काल में इसका ज्ञान भीष्म, अर्जुन, द्रोण और अश्वत्थामा के पास था तथा रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, इंद्रजीत और रावण के पास था। नंबर 4, ब्रह्मशिरा। यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह 4 मुखों वाला होता था। इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ था। महाभारत में इसका ज्ञान अर्जुन, गुरुद्रोण और अश्वत्थामा के पास था। कुरुक्षेत्र के अंत में अश्वत्थामा ने यही अस्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया था। जवाब में अर्जुन को भी यह अस्त्र छोड़ना पड़ गया था। श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने यह अस्त्र वापस तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा न ले सका और इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। नंबर 3, नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का सबसे अमोघ अस्त्र है। इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका एक ही तोड़ है कि इसके सामने खड़ा होकर नम्रता पूर्वक इसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया जाए। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था। इसने पांडवों की एक अछौड़ी सेना नष्ट कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने इसके सामने सबको नतमस्तक होने का सुझाव दिया था। तब जाकर इस अस्त्र का प्रभाव कम हुआ था। नंबर 2, पशुपति अस्त्र। यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते में ही नष्ट कर सकता है। महादेव ने त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए इस अस्त्र को बनाया था। महाभारत में यह अर्जुन के पास था तथा रामायण में श्री राम जी तथा इंद्रजीत के पास था। नंबर 1, त्रिशूल तथा सुदर्शन चक्र। त्रिशूल महादेव का सबसे प्रलयंकारी अस्त्र है तथा सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रलयंकारी अस्त्र है। त्रिशूल रामायण काल में कुंभकर्ण और इंद्रजीत के पास था तथा इंद्रजीत ने लक्ष्मण के ऊपर इसका प्रयोग भी किया था, लेकिन धर्म पर अधर्म का विजय न हो, इसलिए त्रिशूल वापस आ गया था। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र इतने भयानक हैं कि ये क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड को विदीर्ण कर सकते हैं तथा सागर को सुखा सकते हैं। आप सभी दर्शकों को ये तो विदित ही होगा कि सुदर्शन चक्र किस किस के पास था। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार थे, तथा भगवान राम, जो कि स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, उनके पास था।